प्रभावशाली होता है, क्योंकि गुरु ने उसको सिद्ध किया हुआ है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे साधक को 3 प्रकार से शक्ति मिलती है। एक शक्ति कहते हैं गुरु की होती है, क्योंकि गुरु तो सिद्ध पुरुष है, उसने आपको मंत्र दिया, उसके मुंह से जो निकला है वो तो सिद्ध वाक्य है। उसने चाहे कैसा भी मंत्र दिया हो, चाहे ईंट का मंत्र दिया हो कि ईंट ईंट जपो बेटे, ईंट भी अगर जपोगे, क्योंकि आपने कहा वो फिर वो हरियाणा के दूध वाली बात याद आ जाएगी मुझे थोड़ी देर में। तो जो है ईंट ईंट अगर जपने लगे तो उसको उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु के वाक्य पर उसने विश्वास किया है। और यदि गुरु ने जो कहा है उस पर विश्वास नहीं है तो उसको कोई लाभ उससे होने वाला नहीं है। इसके लिए मुख्य बात है विश्वास की। व्यक्ति को अपने गुरु के दिए हुए मंत्र पर विश्वास करना चाहिए, और गुरु पर भी विश्वास करना चाहिए, और अपने इष्ट पर भी विश्वास करना चाहिए। तो पहला लाभ होता है गुरु का, जिसने आपको मंत्र दिया है, गुरु सामर्थ्यवान है, शक्ति वाला है, उसकी आप पे कृपा रहेगी। क्योंकि गुरु का आप नाम जपते हो, सुबह सुबह गुरु का भी ध्यान करते हो, गुरु जी ने मुझे ये मंत्र दिया है, नहा धो करके थोड़ा गुरु को भी याद करते हो, और फिर गुरु ने जो मंत्र दिया इष्ट बताया उसका भी अभ्यास करते हो, तो आपको गुरु की शक्ति मिलेगी। आप गुरु के दिए हुए मंत्र को जप रहे हो, क्योंकि सिद्ध पुरुष है, उनकी तो दृष्टि सब जगह होती है। तो पहला कहते हैं लाभ होता है गुरु के दिए हुए मंत्र का। और फिर जो मंत्र है, मंत्र का जो देवता है उसकी शक्ति आपको मिलती है। मान लिया आप जिस देवता का भी नाम ले रहे हो उसका भी आपको लाभ होगा। अगर शिव का नाम ले रहे हो तो शिव का लाभ आपको होगा, शिव की कृपा आप पे होगी। ये दूसरे नंबर का लाभ हो गया, दूसरे नंबर की कृपा होगी। फिर गुरुदेव कहते हैं भाई तीसरे नंबर की और कृपा एक और है। उस मंत्र को जप करके आज तक जितने भी सिद्ध पुरुष हो गए हैं, मान लिया किसी ने ओम नमो शिवाय जपा, और ऐसे लाखों शिष्य होंगे, सिद्ध होंगे, जिन्होंने उस मंत्र को जप करके सिद्धि प्राप्त कर ली है। वो देखेंगे ये व्यक्ति मंत्र का जाप कर रहा है। ये जरूरी नहीं आप जोर से बोलो, लेकिन आप धीरे धीरे जप रहे हो, मानसिक रूप से भी जप रहे हो, लेकिन सिद्धों को पता है कि ये क्या मंत्र जप रहा है। तो कहते हैं आज तक उस मंत्र को जपने से जितने भी सिद्ध पुरुष हो गए उन सब की कृपा होती है उसकी। उसने कहते हैं यही मंत्र हमने जप करके मुक्ति प्राप्त की है, ये इसी मंत्र को जप रहा है, इसलिए उस पर वो आशीर्वाद देते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं 3 प्रकार से आशीर्वाद मिलता है साधक को। एक तो जिस गुरु ने आपको मंत्र दिया उसका आशीर्वाद पूरा, और जिस इष्ट का मंत्र दिया उस इष्ट का पूरा आशीर्वाद, और उस मंत्र को जप करके आज तक जितने भी सिद्ध पुरुष हो गए हैं इस दुनिया में उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि उसी मंत्र को जप करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, वो मुक्त हो गए संसार से। वो देखेंगे इस मंत्र को जप रहा है तो वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि हमें शक्ति मिला करती है। तो मुख्य बात है अपनी साधना पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और श्रद्धा रख करके यदि हम थोड़ा भी करेंगे उसका लाभ होगा, लेकिन गुप्त रख करके कीजिए। दिखावा करके, दिखावा से, योग में दिखावे का कोई स्थान नहीं है। और चीजों में दिखावा चल जाएगा, लेकिन आपको मुक्ति का जो मार्ग योग है इसमें तो ये कहा गया शास्त्र में, इसमें दिखावे का कोई काम नहीं है। दिखावे के लिए मत करो, उसे तो नंबर कट जाएगा। ये गुप्त रूप से करो, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। नंबर देने वाला भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है। जो गुरु भगवान है वो हमारे अंदर है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे जो गुरु मंत्र देता है और वो गुरु मंत्र के माध्यम से आपके अंदर प्रविष्ट हो जाता है। गुरु ने आपको मंत्र दिया, आप मंत्र जपते हो तो आप सोचो कि मंत्र के माध्यम से गुरु मेरे अंदर प्रविष्ट है। और गुरुदेव कहा करते थे जब तक शिष्य की मुक्ति नहीं होती गुरु मंत्र पीछा ही करता रहता है, उसका उद्धार करने में वो मंत्र लगा ही रहता है, जैसे किसी के पीछे भूत पड़ जाए। ऐसे ही गुरु की शक्ति जब सोचे शिष्य का मुझे मुक्त करना है
तो गुरुदेव मंत्र दे दिया है और आपको भी बताया है, गुरुदेव मंत्र दिया है और गुरु की शक्ति मेरे साथ में है। सोते में उठते में हर समय गुरु की शक्ति मेरे साथ में है। और गुरुदेव भी कहते हैं कि जब तक वो शिष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक गुरु की कृपा उस मंत्र के माध्यम से गुरु की शक्ति उसके साथ में रहती है। तो ये गुरुदेव के बताए हुए वचन है, इस पर हम लोगों को विश्वास करना ही चाहिए। तो हम लोगों का ये जो मार्ग है, योग का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, इसके विद्यार्थी बहुत कम होते हैं। इसको सिखाने वाले, इसको बताने वाले दुनिया में बहुत कम होते हैं। नाच गान बहुत देखते हो, कथा बहुत सुनते हो, दुनिया में बड़े बड़े प्रवचनकार, कथाकार, लेकिन ध्यान की बात, ध्यान के महत्व की बात, ध्यान में क्या विशेषता है, ये सब बात बताने वाले लोग नहीं होते। जो आप प्रवचन सुनते हो कथाकारों के, उनको पता ही नहीं योग क्या होता है। वो तो केवल कहानी रट रखी है दुंदुबी, दुंदकारी और गोकर्ण कोई सुना देते हैं हर साल, चाहे उसकी कितनी बार कथा सुन लो वही कथा होती है। धुंधी, धुंधकारी, गोकर्ण है, आत्मदेव की कथा, दूसरे बार आएंगे फिर वही सुनाएंगे, फिर वही सुनाएंगे। उतना ही तो शास्त्र में है। वो तो एक कोर्स है आपका, कथावाचकों का एक कोर्स है। लेकिन कुछ कथावाचक कुछ और भी बात करते हैं, सामाजिक बात करते हैं। कोई ठाकुर साहब हो गए, वो सामाजिक समसामयिक बात करते हैं, इस समय क्या चल रहा है उसका निदान करते हैं। ऐसे भी व्याख्याकार हैं, ऐसे भी कथावाचक हैं। चलो समय के हिसाब से वो भी ठीक है, कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा आपका जब होता है जब आप योग की बात समझते हो, जब आप अपने जीवन में योग अभ्यास को करते हो। ये हमारे कल्याण का परम साधन है। बाकी तो छोटे छोटे साधन है। बाकी आप पुण्य करते रहो, देवता बन जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, फिर आओगे लौट करके। ये मुक्ति का साक्षात या वो साधन नहीं है। मुक्ति का साधन है योग अभ्यास, ध्यान अभ्यास, जिसको ध्यान योग कहते हैं। गीता में बहुत प्रकार से भगवान ने कहा है, ध्यान योग परो नित्यम। व्यक्ति को, साधक को प्रतिदिन ध्यान योग परायण होना चाहिए। 2 घंटे ध्यान अभ्यास जरूर करना चाहिए। यदि ऐसा करता है धीरे धीरे में योग में प्रवेश करता है। यदि आज व्यक्ति गुरु की आज्ञा का अवहेलना करता है तो उसको कुछ मिलता नहीं। भले तुम कितने ही पुराने हो जाओ, आप कहते मैं तो 50 साल हो गया गुरु जी का चेला बन गया पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अरे फायदा तो जब होता जब आप कभी जप किए होगे। अगर जप किया होगा आपने, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको फायदा ना हो। झूठी बात है। अगर आपके तो फायदा नहीं हुआ इसका मतलब ठीक से तुमने किया ही नहीं। यदि जैसे भगवान कहते हैं गुप्त रख करके, किसी की दिखावा की न रख कर, केवल भगवान को साक्षी बांध करके, जो मेरे गुरु अंदर बैठा हुआ है उसको बांध करके आप साधना करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। आपको कुछ न कुछ दिखाई देगा, कुछ न कुछ अनुभव दिखाई देगा, कुछ आगे का रास्ता दिखाई देगा। गुरुदेव कहेंगे ये रास्ता है, चले चलो आगे, चले चलो। आपका उत्साह बढ़ेगा जब करोगे तब। जब करेंगे ही नहीं, केवल वाद विवाद करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, दूसरे से केवल बहसबाजी करते रहोगे और करेंगे कुछ नहीं, तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके लिए भगवान ने कहा था कल कि प्रत्यक्ष अवगमम, ये योग का जो रास्ता है ये प्रत्यक्ष करने का है। प्रत्यक्ष इसका अनुभव होता है। ध्यान करते हो इसका अनुभव होता है। जैसे हम साधना करते हैं, योग साधना करते हैं, आसन करते हैं। मान लिया कोई आसन करता है, रोज करता है तो अनुभव होगा। ये फौजी रोज आसन करता है, जैसे मरोड़ ले शरीर को, कैसे मरोड़ लो, वो अभ्यास है। ऐसे जिसके रोज अभ्यास है ध्यान में बैठने का, तो उसका अभ्यास तो है ही है। तो भगवान कहते हैं इसका तुरंत तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन में ध्यान करो और मरने के बाद तुम्हें उसका फल मिलेगा। वो कहते हैं वो तो बेकार की बात है। नहीं, इसी जन्म में फल मिलेगा। ध्यान करोगे तो आपके मन में ताकत आएगी, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। आप जो कुछ किसी को कह देते हो वो होने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी को शाप दो, किसी को वरदान दो कि तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तो कुछ दिन के बाद वो शक्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ये भी शास्त्र कहते हैं।
यदि हम अपनी शक्ति को, मंत्र को या अपने को दिखावा कर दिया किसी को दिखाने के लिए कि मैं बहुत कुछ 30 मार खा हो गया हूं, तो कहते हैं इस प्रकार से तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। अपने अनुभव को भी ज्यादा बताना नहीं चाहिए कि आज मुझे गुरुजी के दर्शन हो गए, गुरुजी ने ये कहा, आप समझते हो बस लोग बड़े खुश हो गए, है मैंने गुरुजी का दर्शन कर लिया, आज मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, 10 आदमी से कहते हो। तो शास्त्र कहते मनाही करके नहीं, ऐसे मत बताओ, कहते इससे क्या होगा, तुम्हें भी अभिमान हो जाएगा, 10 आदमी तुम्हारे पैर छूने लगे, तुम्हें भगवान के दर्शन होते, हमें भी करा दो भाई, तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, बताओ बला पाल दिया हमने। तो इस प्रकार से नुकसान ज्यादा है उसको, इसलिए किसी को बताओ नहीं, चुपचाप करते चलो। भगवान कहते, गुरुदेव भगवान कहते इसी से फायदा होगा। इसलिए ये जो हमारा मार्ग है ये है गुप्त मार्ग, गोपनीय मार्ग, बस करते चले जाओ, करते चले जाओ। केवल भगवान को पता है जो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो गुरु भी है, वो भगवान भी है, वो आत्मा है। उसके 3 नाम है। कितने नाम है? 3। एक तो वो गुरु भी है, एक गुरु बाहर है, एक गुरु आपके अंदर है। दूसरा वो इष्ट रूप में भी है, उसको कृष्ण कह लो, शिव कह लो, कुछ और नाम से कह दो, उसको बाहर उसको इष्ट कहते हैं आप। अंदर वो इष्ट बैठा हुआ है और गुरु भी बैठा हुआ है। और तीसरा है आत्मा, जिसके बारे में मैं बताया कि आपके अंदर जो आत्मा है वो भी उसका नाम है। तो कहते 3 नाम है कहने को, गुरुदेव है, इष्ट देव है और आत्मदेव है। कितने देव हो गए? 3, गुरुदेव, इष्ट देव और आत्मदेव। लेकिन कहते तात्विक रूप से ये तीनों एक ही हैं। जब आप आगे चलोगे, जब आपको आत्म साक्षात्कार होगा तो पता चलेगा कि यही गुरुदेव थे, यही इष्ट देव थे और यही आत्मदेव है। तो तीनों की एक रूपता हो गई। एक ही चीज को भिन्न भिन्न नामों से कहा जा रहा था, अंत में पता चला ये एक ही, एक के 3 रूप हो गए। गुरु के रूप में हो गए, इष्ट के रूप में हो गए और आत्मा के रूप हो गए। तो ये साधना की अंतिम स्थिति में इसका ज्ञान होता है साधक को। तो कहने का मतलब ये है कि ये मार्ग हमारा ध्यान योग का मार्ग है। गुप्त रूप से ध्यान करते रहो, चलते रहो, गुरु का स्मरण करते हुए, गुरु का विश्वास करते हुए, मंत्र पर विश्वास करते हुए हमें अपने मार्ग पे चलते रहना चाहिए। यही हमारे गुरुदेव की आज्ञा है। तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना सबका परम धर्म है। तो कल का और सत्संग है, प्रातः काल गीता का पाठ होगा और आदि आदि कार्य भी होंगे, भंडारा भी होगा, सब विदाई भी होगी कल। तो आज का ये सत्संग जो था वो था हमारे प्रातः काल आत्म तत्व पर विचार था, आत्मा पर, और शाम को मैंने उसी का रोज विस्तार किया है। आपको समझाया है कि योग में सब दोनों प्रकार के विचार आते हैं। कलिष्ठ वृत्ति आपको नरक में ले जाएगी, अकलिष्ठ वृत्ति आपको मुक्ति देगी। इसलिए हमें अपने अकलिष्ठ वृत्ति को बढ़ाना है। जो शुभ विचार हैं, जो आपके शुभ संकल्प हैं, जो पुण्य के विचार हैं, उनको बढ़ाते चले जाओ। सत्संग करो, मंत्र का जाप करो, गीता का पाठ करो। ये अपने जो पुण्य के विचार है उनकी प्रवाह को बढ़ाने की बात है। और जो फालतू बात है इधर उधर की, वो तो आपके पुण्य नहीं, वो तो पाप, पता नहीं कितने क्या पाप हो जाएंगे। इसलिए पुण्य को बढ़ाते रहना चाहिए। इसको पतंजलि जी कहते हैं अकलिष्ट वृत्ति। मैंने पुण्य के विचार, पाप के विचार और पुण्य के विचार, 2 ही वृत्ति रहती है मनुष्य के अंदर। तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, कुमति सुमति सबके उर रही, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना।